डाल देना। ये आपका लिंक है, मैं आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी ये चलिए, फिर आपको यहाँ से भी आपको जो और लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, जो भी अभी क्लासेज है इस दौरान भी आपको मिलता चला जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाते चला जाता हूँ। एक बार लग सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि उनको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए चलिए, आई होप कि यहाँ देखिए दिख सकता है, सब में दिख रहा है आपको। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक चैप्टर आपका कंप्लीट किया। एंशिएंट में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न में पूरा आपको 3.5 घंटे के आसपास में पूरा कंप्लीट करा दिया है। मल्टीपल टाइम मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे आप या फिर उसको लिंक से देख सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीवियस वीडियो सारा मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका लिस्ट है बना हुआ, देख सकते हैं। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आधुनिक भारत का आपको पूरा कंप्लीट किया गया, वहाँ से जाकर के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा 3 घंटे का एक लेक्चर पूरा कंप्लीट किया गया। एंशिएंट को मैं पार्ट बाय पार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि रीजन पर पता है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को मैंने कंप्लीट कर दिया, आपका ये दूसरा टॉपिक आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और अगर आपका जो है लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपका आता है, याद रखिएगा। आपको बिहार दरोगा में आपका एडीओ के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं इतना आपको वेटेज रहता है, तो 10 क्वेश्चन आपका रहेगा मॉडर्न से, आपको 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे, याद रखिएगा। एंशिएंट से रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन के आसपास रहेगा आपका रहेगा मिडेवल हिस्ट्री से। मिडेवल में आपको कंप्लीट करा दूंगा, कुछ दोबारा रिवाइज करा देंगे इसको। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए हाँ चलते। ये आपका भारतीय इतिहास का, भारत का आपको विभाजन के बारे में जानते हैं, दूसरे क्लास से ले लेते हैं। चलिए आई होप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास का आपका काल विभाजन, आपका प्रागैतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसका। आपका मानव आपको जो है जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था इसमें। आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक का लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल, प्राकृतिक साक्ष्य उपलब्ध, आपके लिखित साक्ष्य को अभी तक आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। और आपका कांस्य युग भी इसे कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आपको जो है लिखित साक्ष्य आपको जो है साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता मिली है, और लगभग आपको 600 ईसा पूर्व के बाद तक इतिहास है। पाषाण काल किसको कहते हैं? पुरातन पाषाण काल। इसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, तो बस इतना यार। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उसमें लिखित भी नहीं मिला हुआ था। पहले आपको जो लिखना, दूसरे में क्या हुआ, लिखित मिला लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, और तीसरे में क्या है, लिखित भी मिला उसको हम पढ़ भी पाए। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस है प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। जिससे लिखित नहीं था इसमें, मानव को जीवन जो है पूर्णतः आपका सभ्य नहीं था आपका, मतलब नंगे पुंगे इसमें लोग रहते थे। तो पुरातत्व साक्ष्य उसमें उपलब्ध था, लेकिन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, और इसे कांस्य युग भी कहते हैं। आप कहते हैं, याद रखिए कांस्य युग किसको कहते हैं? आधे ऐतिहासिक में जो रहते हैं। ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य मिला, उसको पढ़ने से सफलता प्राप्त हुई थी। तो आपके 2 मिनट में बता दिया, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपका लगभग जो है आपका 5 लाख से आपका जो है 10,000 ईसा पूर्व को कहते हैं। मध्य पाषाण काल कहते हैं आपको 10,000 ईसा पूर्व से आपका 6,000 ईसा पूर्व को कहते हैं। नव पाषाण काल किसको कहते हैं? आपका 6,000 ईसा पूर्व से आपका 1,000 ईसा पूर्व है। इसको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको 2 बार जरूर देखिएगा, एटलीस्ट आपको या तो डाउनलोड कर लीजिए उसको 2 बार 3 बार, जितने भी आपको जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसको आपको 2 बार डाउनलोड करके, चाहे आपका मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाया है, या आपको जो अभी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपके हिस्ट्री एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसको 2 बार जरूर आप पढ़िएगा। 2 बार पढ़ने से ये होता है कि आपको मन मस्तिष्क में छपा, उसी दिन देख लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपको देख लीजिए। अगर नहीं आप देख पाते तो PDF ले लीजिए और वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है निम्न आपका जो है पाषाण। अन्य निम्न पाषाण काल आपका जो है सल्प संस्कृति जिसको कहते हैं, सल्क संस्कृति, सोहन घाटी और बेलन घाटी के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल आपका फलक संस्कृति, आपका सोहन घाटी आपको जो है नर्मदा घाटी पर मिलता है, आपका बेलन घाटी आपका जो है तुंगभद्रा घाटी पर मिलता है। उच्च पुरातन पाषाण काल आपको जो है सल फलक आपका संस्कृति था। बेलन घाटी आपका जो है छोटा नागपुर घाटी या मध्य भारत और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसमें जानकारी मिलती है। तो ये देख सकते हैं BC
ईसा मसीह के जन्म काल को जो है माना जाता है, एक आधार माना गया है, बेस माना गया है। इससे पहले के जितने भी उसको ईसा पूर्व कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के बाद घटना को एडी यानी कि आफ्टर आपको जो देख सकते हैं, जब आपको जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी उसके नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पुरापाषाण की अवस्था क्या है, तो आपको पूर्ण पाषाण काल में आपको जो है 5 लाख ईसा पूर्व में आपको जो है 50,000 ईसा पूर्व को मतलब कुल्हाड़ी और हस्त आपका कुठाड़ आपका हैंड एक्स आपका और बेदारनी एक क्लीनर और खंडर आपका जो है झोपड़ का प्रयोग उसमें मिलता है। मध्य पुराण पाषाण काल आपको जो है 50,000 ईसा पूर्व से आपका 40,000 ईसा पूर्व को कहते हैं। फलक वेदनी और छेंतनी और खुरचनी का आपको प्रयोग मिलता है। उत्तर पाषाण काल आपको जो है पुराण पाषाण काल आपको 40,000 ईसा पूर्व से आपको 10,000 ईसा पूर्व मिलता है। सलको फलको और तछनियों और कुर्सियों का आपको तो देखो इसमें प्रयोग मिलता है। पूर्व पाषाण आपका पूरा पाषाण स्थल किसको कहते हैं, आपका सोन आपका सोहन नदी घाटी कहते हैं, इसमें पंजाब पाकिस्तान में मिलता है। नेवासा आपको महाराष्ट्र में आपको मिलता है। बेलन घाटी आपको मिर्जापुर में मिलता है। आपको डिडवाना आपको राजस्थान में मिलता है। और भीमबेटका आपको भोपाल मध्य प्रदेश में आपको मिलता है। ये क्षेत्र भी पूछा जाता है भीमबेटका कहाँ पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। डिडवाना पर राजस्थान आपका, भेलन घाटी आपको मिर्जापुर में और आपका सोहन आपका और इस तरह से आपको मिलता है। तो इसको 2 से 3 बार हम बोलते जाएंगे, साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा, बोलिएगा। चलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर मिल गया, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो वही प्रोसेस करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देगा उनको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए फिर से बताते हैं। नेवासा आपको कहाँ मिला है, तो आपको महाराष्ट्र में मिला है। हुनसांगी आपका कर्नाटक में मिला है। आपका पहलगांव आपको कश्मीर में है। और आपका पहलगांव जो आपका घटना अभी रिसेंटली हुआ था, पहलगांव में जो आपका टूरिस्ट को मार भी दिया था और उसके कारण जो आपको में से सुंदर देखने को मिला था, तो आप लोग इससे को रिलेट कर सकते हैं। पटने या फिर सफरतन को शुतुरमुर्ग के साथ आपको जो है महाराष्ट्र, ये आपको फिर से बता देते हैं। सोहन आपको सोहन नदी घाटी आपको पंजाब, जो कि अभी पंजाब के पाकिस्तान में पड़ता है। बेलन घाटी आपका मिर्जापुर में आपका उत्तर प्रदेश में। डिडवाना आपका राजस्थान में, डिडवाना आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है, ये सारे देख सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें करवा रखा हूँ, तो आपको सिर्फ देखते रह जाना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट, पूर्व जो है पुरापाषाण काल की अवधि जो है आपको जलवायु में आपको नमी की हो गई थी, यानी कि जलवायु में नमी की कमी हो गई थी। पूर्व पाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी, जिसे आपको ह्यूमिडिटी कहते हैं या फिर नमी का देखने को मिलता है, कमी हो गई थी। तो फिर से बता देते हैं कौन सी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपको नेवासा आपका इंपॉर्टेंट है। पहलगाम वाला रिसेंटली घटना आपके करंट से फिर से, तो इसको याद रखिएगा। आपका पटने जो है आपको महाराष्ट्र प्रथम शुतुरमुर्ग के साथ मिलता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल के दोनों के डिफरेंस जानते जाइएगा, दोनों याद करते हैं साथ ही साथ। सल आपका बटिकाश्यम आपको उद्योग आपको प्रचलित, आपको आर्द्रता इसमें कम मिलती है। पत्थर के गोलों से आपको वस्तुओं का निर्माण होता है। आपका जलवायु अपेक्षाकृत गर्म इसमें मिलता है उत्तर में। मध्य में आपको जो है पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इसमें जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होती है। शिल्प आपका सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा के किनारे उपस्थित थी। चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी, चकमक उद्योग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। मध्य पाषाण काल, चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक आपका आग का आविष्कार इसमें हुआ था। महत्वपूर्ण स्थल आपका आदमगढ़ आपका जो कि आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और भीमबेटका भी आपको मध्य प्रदेश में है। बागोड़ आपका राजस्थान में मिलता है। तो ये मध्य पाषाण के आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका एक बिहार का भी चिरांद के आता है बीपीएससी में, और याद रखो मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है। पुरान पाषाण आपका जो है युग और नव पाषाण युग के मध्य का आपका संक्रमण काल आपका मुख्यतः आपका आखेट और पशुपालक है इसमें। पुरान पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का आपका संक्रमण काल रहता है, और मुख्यतः आखेट पर डिपेंड करते हैं और पशुपालक को ये लोग मुख्यतः आश्रित रहते हैं। गर्म जलवायु के आपके परिणाम स्वरूप आपको वनस्पति और जीवों में वृद्धि, आपको अहिंसक पशुओं के को पालतू बनाया, या सबसे पहले आपको पालतू जो पशु किसको बनाया था, तो आपको कुत्ता को बनाया गया था। देखिएगा किसको बनाया गया था, कुत्ता को बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे पहला पालतू पशु कौन है, तो आपका कुत्ता। कुत्ता कुकड़ू भी कहते हैं बिहार में लोग, इसको कुकुर कहते हैं। इस पर लेख भी आता है, तो याद रखिएगा लिखने के लिए। जब आप मेंस के लिए आप देंगे तो एक कहावत भी ना कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरह से आपको उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएं।
इसलिए एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए, उसी पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, भटकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। चलिए, अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया गया, तो सबसे पहला पालतू पशु था आपका जो है ये अहिंसक थे, ये हिंसा करने वाले नहीं थे, याद रखिएगा। अहिंसक, अहिंसक। अब जैसे शेर को अगर पालतू बनाते हो, उसमें कोई पिंजरा विंजरा कुछ हुआ नहीं करता था, तो काट के खा जाएंगे और कुछ। नेक्स्ट है, पत्थर के छोटे औजार आपका जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का प्रयोग हुआ था। नवपाषाण काल, आपको जो पशु को पालतू बनाने की साक्ष्य मिलता है इसमें नवपाषाण काल से। कृषि के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ आपको जो प्राचीनतम मिलता है। मेहरगढ़ आपका कहाँ पड़ा बताएगा। गेहूं जौ सबसे प्राचीन और कपास की खेती का प्रमाण मिलता है। कश्मीर घाटी, हड्डियों के बने उपकरण और हथियार इसमें उपलब्ध है। हड्डी आप कश्मीर से आपका क्या मिलता है, बुरजोम से आपका श्रीनगर से आपका 16 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है। तैयार रखिएगा, ये अगर श्रीनगर तो वहाँ से आपको पश्चिम की दिशा में, तो आपका श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में मिलता है। इंसानों के साथ आपको पालतू कुत्तों के भी समाधान मिलता है, यानी कि जो मृत्यु के साथ मिलता है, समाधान मिलता है। आपका गुफराल आपको कुम्हारों की गुफा मिलता है श्रीनगर के आपका जो 41 किलोमीटर आपका दक्षिण पश्चिम में, आपका इस दिशा में। और आपका ये श्रीनगर है तो इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको 41 किलोमीटर में आपको मिलता है श्रीनगर का। तो ये कुम्हारों की गुफा मिलता है। कुम्हारों, एक कुम्हार आपका जो पटना पड़ता है, एक कुम्हारों ये अलग है आपका। गुप्तहार और कृषि और उसमें पशुपालन के साथ मिलते हैं। नवपाषाण कालीन में जो है बेलन घाटी आपका जो कोल्डिवा कहते हैं, बेलन घाटी आपको सबसे पहले आपको जो है 700 ईसा पूर्व के आसपास में आपको चावल के साथ मिलता है। चावल के क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, चावल के साथ से सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो आपका कोल्डिवा याद रखिए। कोल्डिवा या फिर बेलन घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका चावल की खेती। चावल की खेती आपके प्रयागराज, जो कि अभी वर्तमान नाम था आपका इलाहाबाद, अभी वर्तमान प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में। आपका चट्टानों में चित्रकला, आपके मानव के चित्र कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको भीमबेटका में मिलता है। चट्टानों में चित्रकला, इस तरह से क्वेश्चन बोल चाहे। चिरांद जो कि बिहार के आपका सारण में पड़ता है, छपरा के आसपास में। तो ये हड्डियों के उपकरण यहाँ पर मिलते हैं, हड्डियों के आपको उपकरण मिलता है। तो हड्डियों के उपकरण कहाँ पर मिलता है, तो आपको चिरांद बिहार में मिलता है। बाजरा की खेती का सच कहाँ मिलता है, तो आपका संगलकल्लू और ब्रह्मगिरी आपको, और पिकली में आपको हल्लूर कर्नाटक में मिलता है। नेक्स्ट है बुढ़िहाल, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास आपको कौन है, तो आपका बुढ़िहाल है कर्नाटक का। अनूतर आपका जो तेलंगाना और सबसे प्राचीन स्थल और आपका नागोकर्षण कोंडा और आंध्र प्रदेश के यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है ताम्र युग, जिसको कहते हैं कैलोलिथिक, आपका कैलोलिथिक आपके एज के रूप में रहता है। ताम्र युग मानवों द्वारा जो है पहली धातु को खोज की गई थी, उसको कौन था, तो कॉपर यानी कि तांबा। इसको कॉपर एज भी कहते हैं, तांबा भी कहते हैं। तांबा और पत्थरों का जो है साथ साथ प्रयोग किया गया था। ग्रामीण समुदाय था इसमें, तो याद देखिएगा, ये पूछा भी था नगरी या फिर ग्रामीण। तो ताम्र युग में आपका कौन है, तो ग्रामीण है। और ये कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं, ये एरिया में ज़्यादातर तांबा आपको मिलता है। ये आपको मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र। खेती आपको दे सकते हैं, आपको राजस्थान में है। आपको जो है यहाँ पर आपका मचलखंड आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, तो इस तरह के एरिया में मिलता है। नेक्स्ट है तो प्रमुख आपको पाषाणिक संस्कृतियाँ मिलती है, जिसे धातु का क्रम का ज्ञान मिलता है। संस्कृति और उसके क्षेत्र कौन सा, जिसे आहार संस्कृति कहा जाता है, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र में मिलता है। आहार राजस्थान के उदयपुर के आप लोग जानते होंगे, इसको झीलों का शहर भी कहते हैं। कायथा आपको जो संस्कृति आपको चंबल नदी पर आपको मिलता है। चंबल आपको जो है डाकू के लिए जो आपको फेमस है। और 12th फेल मूवी में आपने देखा होगा, तो जिसके हीरो को जिस पर आपका ये लिखी गई कहानियाँ हैं, तो इसी से चंबल से आते हैं। चंबल आपका रंगपुर संस्कृति आपका गुजरात का तटीय क्षेत्र है। आपका रंगपुर आपका गुजरात का तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति आपको जो है नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और जोड़वे संस्कृति आपको महाराष्ट्र का दैमाबाद आपका या इनाम गांव में आपको मिलता है। तो आपका ये सबसे बड़ी आपका साइट देखने को मिलता है। ताम्र पाषाणिक कालीन आपका जो है स्थल कौन है, तो पूर्व आपको भारत में आपको पड़ता है। पूर्व भारत में अगर पूर्व की बात करें तो इस तरह से आपको डायग्राम मिलता है। तो पूर्व में आपका जो है इस साइड में तो बिहार पड़ता है। ये आपको चिरांद गंगा नदी पर वर्तमान में जो है मिदनापुर आपको पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये चिरांद आपको छपरा आपका मिदनापुर, और वर्तमान में ये मिदनापुर पश्चिम बंगाल में मिलता है। मध्य भारत आपको मिलता है मालवा, कायथा और एरन मिलता है। महाराष्ट्र में आपका जोड़वे आपका नेवोश और आपका देवताबाद और चंदौली मिलता है। सोनगांव और आपका इमामगांव और प्रकाश और नासिक मिलता है। नेक्स्ट आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें आहार सबसे पहला और आपका गिलूम आपका
गिलुंड आपको मिलता है। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का बात है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, 2 पेज में आपको कंप्लीट किया गया है और लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ रिटेन और शॉर्ट में बताया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं, देख सकते हैं कितने पेजों में है और आपको कितना टाइम लगेगा। जो इंपॉर्टेंट रहेगा 3 पेज में कंप्लीट है। फिर आपका वैदिक सभ्यता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट हम करते चले जाएंगे। चलिए सिंधु सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको गौतम बुद्ध, ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा इसमें। सिंधु सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता आपका कांस्य युग कहते हैं। ये कांस्य युग है, याद रखिएगा। एक आपका ताम्र युग मैंने बता दिया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। मेसोपोटामिया है, मिस्र है और चीनी सभ्यता का समकालीन इसको माना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा इसका पहला बच्चा के रूप में, जैसे आपका पप्पू के बच्चा को चुन्नू मुन्नू, तो पहला जो बच्चा होगा चुन्नू, तो चुन्नू के नाम से ही बोलते हैं, चुन्नू के पापा, चुन्नू की मम्मी, इस तरह से। तो ये हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया था, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु नदी के घाटी पर मिलता है, तो ये सिंधु घाटी भी इसीलिए कहते हैं इसको। तो प्रथम नगरीय सभ्यता थे आपका जो है ताम्र युग में, मैंने बताया था आपको ये ग्रामीण सभ्यता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये फिर से भी बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये आपका ग्रामीण सभ्यता थे। और ये आपका जो है सिंधु सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता, यानी कि शहर इसमें देखने को मिलता है। जॉन मार्शल के निर्देशन पर सर्वप्रथम हड़प्पा के आपका की खोज के कारण आपको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। दयाराम साहनी जो है आपका, याद रखिए, दयाराम साहनी ने आपका बृहत नगरीय ढांचे की खोज किए थे। तो ये पहले खोज करता था, कब किए थे इसमें ईस्वी लिखा गया है, तो याद रखिएगा 1921 में, याद रखिएगा। रेडियो आपका डेटिंग C14 आपको पद्धति द्वारा काल इसका बताया गया है कितना, तो 2350 से 1750, लगभग 600 ईसा पर 600 साल तक इनका काल रहता है। इसमें 600 साल तक ये चलते हैं आपका कांस्य युग, कॉपर एज भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए इसका अभी एक विस्तार से जान लेते हैं कि इसका पूरे चारों डायरेक्शन में कौन लोग निवेश करते हैं। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में, पूर्व की दिशा में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर आपका ये बसे हुए हैं। और उत्तर की बात करें, ऊपर में नॉर्थ आपका रहता है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्टर्न है यानी पश्चिम वाले, और ये आपका साउथ है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से दिया जाएगा। ये उत्तर में आपका जो है कौन है, तो आपको उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। उत्तर में जम्मू कश्मीर कौन से, चीनाब नदी पर है आपका। मांडल आपका जो है अखनूर आपका जिला में पड़ता है। नेक्स्ट आपको बलूचिस्तान आपका सुत्तकोंटोड़ आपको जो है गोंगेटोड़ के रूप में जानता है, ये दासक नदी पे पाया जाता है। नीचे में आपको दक्षिण दिशा में आपको देखिएगा, ये आपको वेस्टर्न था यानी पश्चिम दिशा में। नीचे आपको दक्षिण दिशा में साउथ में आपको देमताबाद आपको जो है अहिल्यानगर में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, और नर्मदा नदी पर। तो याद रखिएगा, नदी भी पूछा जाता है कि आपको पूर्व की दिशा में कौन है, पूर्व की दिशा में आपको कौन मिला है, तो आलमगीर पूरा आपको मेरठ में मिलता है, ये पूर्व की दिशा में हिंडन नदी के किनारे। और आपका उत्तर में ऊपर में आपको जो है जम्मू कश्मीर आपको चिनाब नदी पर मिलता है, मांडा अखनूर में मिलता है। और पश्चिम की दिशा में बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान का भाग है, हालांकि कहा भी जाता है पाकिस्तान पेट से है और ये उससे निकलने वाला कोई देश है, तो वो बलूचिस्तान है। वो मांग भी कर रहा मुझे आज़ाद कर दो, जिससे अभी पाकिस्तान से ही भी डिवाइडेड होकर के एक आपका बांग्लादेश बना है। इंडिया ही एक ऐसा देश है, अभी तक कोई भी डिवाइडेशन 1947 में तो हुआ, उसके बाद आपका कोई भी नहीं हुआ है। इवन एक और अच्छी चीज़ है कि आपका सिक्किम पहले नहीं हुआ करता था इंडिया का पार्ट, 1975 में जून में आकर के इंडिया के पार्ट बने आते। इंडिया में कुछ क्षेत्र ऐड हुए हैं, वो अलग बात है। कुछ चीज़ें जो है LOC में या फिर आपका चाइना में कुछ चुरा लिया है, अलग बात है, और उसके लिए अलग कर सकते हैं। बलूचिस्तान आपको जो है दासक नदी में, याद रखिएगा, दासक नदी में बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। देमताबाद आपका है, अहमदाबाद, ये दक्षिण दिशा में। तो ये सारे याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर। और ये आपका उत्तर से दक्षिण की दिशा में 1600 किलोमीटर था उसमें विस्तार, और ये 1400 किलोमीटर में आपको लगता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता और उसके प्रमुख स्थल और अध्ययनकर्ता और वर्ष और नदी और स्थिति और साक्ष्य के बारे में जानते हैं। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम आपका जो है साहनी ने किया, मैंने आपको कहीं से भी बताया था। 1921 में रावी नदी के आपको बाएं किनारे में स्थित है, याद रखिएगा। ये स्थिति आपको जो है साहिवाल आपको पाकिस्तान में पड़ता है। मोहड़ों पर एक आपका सिंघी पशु कांशी की शक्का गाड़ी, आपको अनागाड़, आपका शंकर का बैल, कब्रिस्तान 837 मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे मिलता है। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी मिलता है। उत्तर करता थे, इसमें जो खोजकर्ता कौन थे, तरह रखाल
दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसको खोजा गया था। सिंधु के आपका दाहिने किनारे में स्थित है। लड़काना आपका पाकिस्तान में स्थिति है। इन मृतकों का टीला इसको कहते हैं। इसको साक्ष्य मिलता है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले आपके देवता यहाँ पर मिले हैं। पशुपति आपका सील मिलता है। नर्तकी आपका त्रिभंग मुद्रा की आपका कांच मूर्ति और विशाल अनागार एवं स्नानागार। सूती वस्त्र दाढ़ी वाला पुरुष और सेलखंडी इसमें मिलता है। चनेंद्रो MG मनुमदार आपका 1931 में मिलता है। इसमें सिंधु इसमें आपका जो है नदी पर बसे हुए हैं। तो सिंधु आपको पाकिस्तान में पड़ता है। मणक्के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का आपका साक्ष्य, मिट्टी के बैल गाड़ी का साक्ष्य इसमें मिलता है। कालीबंगा अमलानंद आपको घोष इसमें अमलानंद घोष आपको जो है उत्पन्न करता है। 1951 में इसके वर्ष मिलता है। घग्गर नदी सरस्वती में पाया जाता है। श्री गंगानगर स्थिति इसमें राजस्थान में होता है। जुते हुए खेत आपका नक्शा दाढ़ी ईंट पाए जाते हैं। काले आपका कंगन, हर घर में एक कुआं, अग्नि वेदिका, पक्की ईंटों मिट्टी का आपका जो हल मिलता है। कोट दीजिए आपको फजल अहमद इसमें मिलता है। इसमें फजल नदी इसमें आपको उत्पन्न करता है और 1953 में खोजा गया है। आज़ादी के बाद इसमें 4 साल के बाद दे सकते हैं, 6 साल के बाद। और कालीबंगा भी आपको आज़ादी के बाद खोजे गए। तो इसको सिंधु नदी के आपका नदी के किनारे है और ये आपका खैरपुर में पाया जाता है पाकिस्तान में। पत्थर के बाणवत्त आपका गहनों का आपका जगीरा, पत्थर की नींव वाले घर और गर्तावास में खोजा गया है। इसमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर आपको जो है रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। तो ये याद करना आराम है क्योंकि आर से रंगपुर और आर से ही आपका रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर ट्रिपल आर बन गया। यहाँ पर भी आर है, याद रखिएगा। यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, ट्रिपल आर। 1953-54 में खोजा गया है। मादर नदी पर के किनारे है। ये काठियावाड़ गुजरात में पाया जाता है। धान की बोसी, गेहूँ की खेती और घोड़े की आपको मूर्ति और कच्ची ईंटों का इसमें दुर्ग का साक्ष्य इसमें प्राप्त हुआ है। रोपड़ आपको पता है यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है 1953 से 56 के बीच में। सतलज नदी के किनारे आपका है। रोपड़ आपको पंजाब में पड़ता है और आपका रोपड़ ये नदी के किनारे, याद रखिएगा। स्थिति आपको रोपड़ आपको पंजाब में है। मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का सच मिलता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने वाला सच कहाँ मिलता है, तो रोपड़, याद रखिएगा, पंजाब में। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी करके पूछ रहा हूँ तो आप याद रखिएगा। तांबे की कुल्हाड़ियाँ और शंख की चूड़ियाँ आपको भी यहीं मिला है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियाँ कहाँ मिलता है, तो रोपड़ में मिलता है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल। आपका रंगनाथ राव, ये भी रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है, याद रखिएगा। तो ये आपका लोथल LRR याद रखिएगा, लाला लाजपत राय नहीं है, ये अलग अलग है, याद रखिएगा। लोथल आपका रंगनाथ राव है, तो इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। लाला लाजपत राय, इससे भी याद किसी भी तरह से याद होना चाहिए। 1955 से आपका 63 तक इसका रहता है और भोगवा नदी के किनारे है आपका। अहमदाबाद आपको गुजरात में पड़ता है लोथल। और प्राकृतिक बंदरगाह यानी डॉकयार्ड जिसको कहते हैं, डॉकयार्ड वहीं पर मिलेगा जहाँ पर समुद्र होगा। तो ये आपको यहाँ पर समुद्र के आसपास है, अरब सागर में, आपको भी याद रखिएगा। तो आपको डॉकयार्ड मिलता है। जहाज बनाने का सामान मिलता है, याद रखने में बहुत आसान है क्योंकि ये अरब सागर के नदी को पड़ता है। हाथी दांत का आपका पैमाना मिलता है। युग्म का आपका शवाधान मिलता है। चावल के दाने, आपका खिलौना, आग की वेदी, टेराकोटा जहाज मिलता है। बनावली आपका रविंद्र सिंह बिस्ट आपको मिलता है। रविंद्र सिंह बिस्ट 1974 में मिलता है। सरस्वती नदी पर आपका जो है हिसार आपका हरियाणा में मिलता है। मिट्टी से बना हल्का आपका खिलौना, जौ, स्वर्णपट्ट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी इसमें मिलता है। नोट, हरियाणा हिसार की राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा आपका उत्तीर्ण आपका खनिज आपका है हड़प्पा सभ्यता आपका है। इसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता मिलता है। तो याद रखिएगा, हिसार युग में आपको जो है राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनिज आपको सभ्यता है। इसके बाद यह आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का स्थान मिलता है। नेक्स्ट नगरीय योजना और इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन लोग को PDF लेना है तो वो जाकर के सीधे आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाकर के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मैंने भेज दिया है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नगरीय योजना। नगरीय अवशेष आपको जो है निर्माणों का एक रूपता मिलता है, 2 भागों में विभाजित होता है। ऊपरी भाग आपको जो है दुर्गीकृत होता है, राजकीय इमारतें होते हैं, खाद भंडारण आपका गृह होता है और निम्न आपका भाग आपका जो है छोटे भवन पाए जाते हैं। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति होता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है।
थे। मकानों की खिड़की मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती है। लोथल अपवाद है। भवन निर्माण पक्की इमारत से जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नगार और अन्न की कोठरी के साथ मिलते हैं। हड़प्पा के अन्नगार और जो आपका 6 आपका की पंक्तियों में कुल 12 अन्नगार प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा आपके 3 भागों में विभक्त है। आपका 2 भाग आपका दुर्गीकृत है। सामाजिक जीवन मुख्य आधार आपका जो है परिवार है। आपका मातृसत्तात्मक आपका समाज है। व्यवसाय के आधार पर चर्चा आपका 4 है, जिसे पुरोहित जिसको विद्वान के रूप में जानते हैं, योद्धा यानी क्षत्रिय के रूप में जानते हैं, व्यापारी और श्रमिक आपको जो है रहते हैं। तो देख सकते हैं शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थे। गेहूँ, जौ और तिल और दालें इसमें मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे। मछली पकड़ना और शिकार दैनिक इसका क्रियाकलाप हुआ करते थे। स्त्री पुरुष दोनों के में आभूषणों के प्रति आकर्षण था। मन का निर्माण फैक्ट्री चहुनुद्रों में देखने मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत स्त्रियों से निर्मित है आपको देखने को मिलता है। लघु आपको मूर्तियाँ जो आपको टेराकोटा पक्की मिट्टी से आपको प्राप्त होता है। आपको फिगरीन आपको मूर्तियाँ आपको जो है खिलौने या प्रतिमा आपके नाड़ी आपको मृग मूर्तियाँ अधिक होती है। धार्मिक जीवन आपको जो है रूढ़िवादी एवं कर्मकांड यानी पर आधार था को महत्व मिलता था। मातृशक्ति में विश्वास करते थे, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन इस तरह से, यानी कि माता का नाम इसमें मिलता है ज़्यादा। मोहनजोदड़ो से आपको पशुपति शिव की उत्कृत आपको मूर्ति मिलता है। तो याद रखिएगा पशुपति कहाँ पर मिलता है, मोहनजोदड़ो से। आपको कुंवर वाला आपका बैल और सिंगड़ युक्त आपको पशु पवित्र पशु आपको मिलते हैं। लिंग पूजा आपको प्रचलित है। अग्निकुंड आपको कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से एक आपका मूर्ति में आपको स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया जाता है। धरती की उर्वरता की देवी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ पर मिला है तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्तिक। स्वास्तिक जो आपको पता है स्वास्तिक का इस तरह से आपका चिन्ह होता है। इस तरह से मैं आपको इस तरह से बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका चिन्ह हुआ करता था, जो कि ये अपने बिहार के होंगे जो जिन लोगों के घर में होता है। तो ये भगवान सूर्य के जो है आराधना के लिए आपको स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। और ये सूर्य की आराधना जब आपको छठ पूजा होता है तो उसमें भी देखते हो घर में जितने भी चाहे आपके गरीब हो अमीर हो इस तरह के चिन्ह बना करके वो आपका नेचुरल चीज़ों से जो है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं यूज होते हैं छठ पूजा में जो है, जो कि अद्वितीय और सबसे बेहतर पर्व है। और उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, पूजा जाता है। चलिए स्वास्तिक जो है और चक्र और क्रॉस का भी इसमें के साथ मिलता है। इस तरह से क्रॉस में और चक्र का आपको चक्र पता है जिसमें इस तरह से, चलिए जो विष्णु भगवान का जो चक्र है इस तरह से देखने को मिलता है। तो मैंने आपको तीनों दिखा दिया। स्वास्तिक यहाँ से इस तरह को रिलेट कर सकते हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां होते थे। पूर्ण समाधिकरण यानी कि अंतिम अधिक प्रचलित थी। आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। देख सकते हैं रिस्क ट्रिक है। पशु मुहर पर आपका उत्कीर्ण पशु यानी डर्ट DRT डर्ट वी यानी कि डियर हिरन मिलता है। E फॉर एलिफेंट, आपका R फॉर एक सिंग रीनो जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक सिंग वाला आपका गैंडा, और T फॉर टाइगर बाघ या B फॉर बफेलो भैंस के रूप में इसको जाना जाता है। कृषि 9 का जो है फसलों की पहचान होते हैं। गेहूँ, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज आदि इसमें सिंडोस आपको यूनान भाग में मिलता है। चावल की खेती आपका रंगपुरा और लोथल में मिलता है। कृषि में हल का प्रयोग आपको प्रमाण आपको जो है कालीबंगा में मिला है। तो यदि कृषि का आपको जो हल का प्रमाण का मिला है तो कालीबंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिंचाई आपका चावल की खेती आपका रंगपुर और लोथल याद रखिएगा। रंगपुर और लोथल 9 फसलों की पहचान का मिला, जैसे आपका कौन कौन 9 फसल है तो गेहूँ का, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज आदि आपका सिंडोस यूनानी लोग। चलिए नेक्स्ट सिंचाई आपको व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रह हेतुपूर्ण बांधों का निर्माण आपका धोलावीरा में मिलता है। पशुपालन आपको बकरी, भैंस, सुअर, गधे की साक्ष, घोड़े का प्रमाण आपको जो सुनकुंड सुत का गेंडोर में मिलता है। कहाँ पर घोड़े का प्रमाण आपका सुत का गेंडोर में मिलता है। विनिमय या प्रणाली आपका जो माप का वस्तु विनिमय का प्रचलन है आपका। माप हेतु आपको दशमलव प्रणाली आपका लोथल से हाथी दांत पैमाना है। तौल हेतु आपको द्विभाजन आपको जो प्रणाली आपको 16 के अनुपात में मिलता है। मोहरे या गोदी का बाड़ा आपको जो है सेल खड़ी से निर्मित होता है। कालीबंगा से आपको मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे प्राप्त होती है। लोथल से आपका गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलता है। तो याद रखिएगा, मोहरे और गोदीबाड़ा कहाँ मिलता है तो सेल खड़ी से निर्मित होता है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया तक आपको बेलनाकार
याद रखिए मोड़े इसमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका लिपि और लेखन या इस तरह जानते हैं, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट आपको वैदिक सभ्यता नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चित्राक्षर आपको लिपि मिलता है, इसमें 64 आपका जो है चिन्ह मिलता है आपका। 250 से लेकर के 400 तक आपका चित्राक्षर आपका पिक्टो आपको ग्राफ मिलता है। अंकन आपको जो है सेल खड़ी आपको जो है कि आयताकार मोड़ मिलता है आपको। लिखावट आपको प्राय जो है दाएं से राइट से लेफ्ट में की ओर मिलती है। बोस्टोड आपको फेडम आपको लिपि मिलता है। सबसे अधिक प्रयोग आपका यू आकार का होता है। सबसे अधिक प्रचलित आपका चिन्ह है मछली है। पतन के संदर्भ में विभिन्न मत आपका जो है गाइडन और चाइल्ड एवं व्हीलर बाह एवं आइडियो का आपको जो है आक्रमण मिलता है। जॉन मार्शल और मैके या फिर राव को जो है बाहर से मानते हैं। पतन के क्या क्या कारण है, ये अपना विचार कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। बाढ़ को मानते हैं तो जॉन मार्शल और मैके का कहना है कि बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ है आपका सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। और चाइल्ड और व्हीलर का कहना है बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण से आपका जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। ऑरन और स्टाइनर और ए.एन. घोष का आपका जलवायु परिवर्तन का जो इन्वायरमेंट चेंज हो गया इसके कारण। M.R. साहनी का कहना है आपका भूगर्भिक परिवर्तन के कारण हुआ। जॉन मार्शल आपका जो है प्रशासनिक स्थिरता के कारण हुआ है। के.आर. आपका जो है कैनेडी आपको प्राकृतिक आपदा का है, याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। के.आर. का कहना है प्राकृतिक आपदा हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ जिसको कहते हैं, जलवायु परिवर्तन में इसी कहते हैं, या फिर प्राकृतिक नेचुरल कुछ आपको डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं। जॉन मार्शल का करता है प्रशासनिक स्थिरता हुआ। और आपका